देखिए दोस्तों, मैंने टेस्ट किया, यम्मी कसम से बहुत मज़े का बना है। बहुत टेस्टी है, बहुत चॉकलेटी है, मिल्की है, क्रीमी है, सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉनी अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक डेजर्ट की रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों मैं आज आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगा कोको पाउडर के साथ। इसकी स्पेशलिटी है ये 3 लेयर केक होगा, यानी जो है ये 3 लेयर चॉकलेट केक है। दोस्तों बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। आप बनाइएगा, आपका कभी केक ख़राब नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होगा, फ्लफ़ी होगा, यमी होगा। बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं, या वैसे भी दिल कर रहा है तो बच्चों को बना के देखते हुए अपना दिल कर रहा है खाने को, या घर में कोई मेहमान आए हुए तो उनके लिए भी बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी। चले दोस्तों बनाना शुरू करते हैं 3 लेयर चॉकलेट केक। चले दोस्तों 3 लेयर जो है चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मैं कोको पाउडर के ज़रिए बना रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताने हैं आपने उसी तरह सारे फॉलो करने हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल रख लिया है। यहाँ पे मैंने इस तरह ये 1 कप जो है लेके लेवल्ड इसके तकरीबन 1 कप के करीब मैंने शुगर इसके अंदर मैंने डाल दी है, चीनी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दी है। और जो मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊँगा बस आपने वो फॉलो करने हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर फुल फैट जो है दूध शामिल करेंगे इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं सारी जो है इंग्रेडिएंट्स जो है लिस्ट में डाल दूंगा। तो 1/2 कप के करीब हम फुल फैट जो है टेट्रा पैक का लेना ज़्यादा बेहतर, उससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ये इसके अंदर शामिल कर दें। चीनी में 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल, नेक्स्ट 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस, दोस्तों 3 अदर हम अंडे यूज़ करेंगे इसके अंदर। और ये बिल्कुल फ्रेश एग्स लिए हैं मैंने, रूम टेम्परेचर पर सब चीज़ें हैं। और दोस्तों इसे मैं बगैर ओवन के बना रहा हूँ। उसके अंदर कढ़ाई के अंदर ये हमने डाल दिए। और जो मैं मोल्ड यूज़ करूँगा मैं ये वाला यूज़ करूँगा। ये 10 इंच का पैन है, इसके नीचे मैंने एक कोई सा भी कागज़ बिछा लें, मैंने इसे वेजिटेबल घी लगा के ग्रीस करके रखा हुआ है। चलिए दोस्तों हमने अंडे भी शामिल कर दिए। अब हम इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे। फोर्क ले लें या विस्क है तो उससे ले लें, जो हैंड विस्क होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल बीट है तो वेल एंड गुड। अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों जो अंडों का, चीनी का और वनीला एसेंस वगैरह का बैटर जो था मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये वाला 1 कप लेके 2 कप के करीब मैंने इसके अंदर मैदा शामिल कर दी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों आपने ये लेवल लेना है और 2 कप्स हमने शामिल करना है। अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। 5 to 10 मिनट्स तक हमने इसे अच्छे तरीके के साथ बीट करना है। फोर्क के साथ कर लें या विस्क के साथ कर लें। चलें दोस्तों मैंने मैदा डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके मिक्स करिए। ये स्मूथ हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, लेवल्ड। अब दोस्तों अच्छे तरीके के साथ इसे दोबारा मिक्स करेंगे 5 to 10 मिनट्स। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद मैं आपको स्टेप बताता हूँ जो मेजर इसका स्टेप है वो हम करते हैं। चले दोस्तों बेकिंग पाउडर भी शामिल हमने कर लिया, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये आपने ध्यान से देखना है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ इसे साइड पे कर लें। और दोस्तों इस तरह की आपने कटोरी लेनी है 3 अदर, और आपने बैटर्स को, जो हमने केक का बैटर बनाया है, इसके अंदर डालना है, बिल्कुल लेवल्ड, बराबर बराबर। चलिए दोस्तों मैंने 3 अदर कटोरी के अंदर इसे डाल दिया, ये देखिए इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं। इसे साइड पे करते हैं सबको।
आप कोई सी भी लेयर पहले डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर पोर कर देंगे। सबसे पहले मैंने प्लेन डाला है, इसमें मैंने कोई जो है कोको पाउडर वगैरह नहीं डाला। चलो दोस्तों, ये हो गया। इसे साइड पे करते हैं, इवन कर लें इसे साइड पे कर लें। अब नेक्स्ट हम लेंगे वही बाउल जो हमने अलग अलग करके रखे हुए थे कटोरियाँ। सबसे पहले हम एक कटोरी डालते हैं उसके अंदर वापस, और ये स्टेप्स आपने ध्यान से देखने, यही इसमें टेक्निक है। तो मैं जो है लज्जत वालों का कोको पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ आपने अच्छे क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ करना, अदरवाइज़ आपका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो ये अच्छा वाला डच प्रोसेस कोको पाउडर है, तो ये शामिल करते हैं इसके अंदर। ½ टी स्पून, मिक्स करने से चलो दोस्तों इसे साइड पे कर दें। और जो हमने फर्स्ट लेयर लगाई थी ये वाली सादी, इसके अंदर हम डाल देंगे इसे। जस्ट हमने अब लेयर्स लगानी है, इसी तरह आपने इसी तरह फॉलो अप करना है। ये बिल्कुल इवन आपने इसके ऊपर बिछा देना है। चलो दोस्तों, ये हो गया है। अब हम इसे फिर साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट हम दोबारा जो हमने एक और कटोरी जो हमारी लास्ट बची है, इसे वापस डालेंगे इसे के अंदर। चलिए दोस्तों, लास्ट लेयर के अंदर हम 1 टीस्पून के करीब डालेंगे। पहले हमने ½ टी स्पून डाला था, अब हम 1 टीस्पून डाल के इसे और गहरा बनाएंगे। 1 टीस्पून कोको पाउडर इसमें शामिल कर दें। दोस्तों अब हमने इसे दोबारा मिक्स करना है अच्छे तरीके के साथ। चले दोस्तों, तीसरी लेयर भी हमारी तैयार हो गई है। तो ये थोड़ा डार्क रखा मैंने। अगर आपने मज़ीद इसमें डार्क रखना है तो आपने 1.5 टीस्पून के करीब कोको पाउडर शामिल कर देना है। और फटाफट हम जो हमने दूसरी लेयर लगाई थी, अब तीसरी लेयर लगाते हैं इसके ऊपर। इत्तेफाक के साथ हिला के आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह। इवनली चलें दोस्तों, तीसरी लेयर भी लगी, हमारी तीनों लेयर तैयार हैं। तो अब हम इसे बेक करते हैं। मैं कढ़ाई में कर रहा हूँ। अगर आप कन्वेक्शनल ओवन यूज़ करें तो आपने 45 मिनट से 1 घंटा यानी 60 मिनट तक आपने इसे बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं इसे कढ़ाई में बना रहा हूँ। चलें दोस्तों, इसे कढ़ाई में रखते हैं। चलें दोस्तों, इसे कढ़ाई में रखते हैं केक को। यहाँ पे मैंने 10 मिनट तक प्रीहीट इसे कर लिया है, मीडियम जो है लो के ऊपर। दोस्तों अब मैं केक को इसके दरमियान में रख दूँगा इत्तेफाक के साथ। मैंने नीचे नमक बिछाया है, जाली स्टैंड रखी है और उसके ऊपर हमने ये केक का जो सांचा है वो रख देना है। दोस्तों इसे 45 मिनट के बाद हम देखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे रखना है। लेंगे दोस्तों, केक को चेक करते हैं। तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह आपने निडल लेने, टूथपिक इसके अंदर डालना है आपने, और ये बिल्कुल खुश्क आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रही है, इट्स मीन कि ये हो गए। हर जगह से चेक कर लेते हैं इसे। ये भी खुश्क आ रहा है, इधर से भी देख लेते हैं, खुश्क आ रहा है यहाँ से भी। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अब एक स्टील की या कोई भी प्लेट ले लें, स्टील की ले लें ज़्यादा बेटर है। तो उसके बाद आपने इसे ढक देना है, और जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आता है, ठंडा होता है,
तो मैं इसे मोल्ड आउट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। इसके पीसेस करेंगे, इसकी बहुत प्यारी लेयर बनेगी। चलें दोस्तों, जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा जो केक है तकरीबन ठंडा हो चुका है, अभी भी लाइट सा गर्म है लेकिन इट्स ओके। अब इसे हटाते हैं इसके ऊपर से। ये देखिए केक कितना हमारा ज़बरदस्त बना है, शानदार है और स्पंजी बना है। अब इस तरह की आपने शार्प नाइफ लेनी है दोस्तों, जस्ट आपने इसे साइडों से ऐसे कर लेना है एहतियात के साथ। लें जी दोस्तों, मैंने छुरी जो है सारी तरफ चला ली है गोलाई में घुमाकर। तो आपने एहतियात के साथ अपने इस तरह करना है। अब एहतियात के साथ इसे पकड़ के पलट लेना हमने। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल आराम से और बहुत सुकून के साथ निकला है। तो अब हम इसे अलग से प्लेट में रखते हैं इसके अंदर। दोस्तों अब मैं इसके पीसेस करके भी आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, बैक से इसका कवर भी उतार लेते हैं। अव्वल तो कवर ऑटोमेटिक खुद ही उतर जाता है जब स्टीम आउट होता है। इसका कवर उतारते हैं आराम के साथ। ये देखिए ये बिल्कुल अलग हो चुका है खुद ही। देखिए दोस्तों कितना इवनली कुकड हुआ है, कहीं से भी ये ना बर्न हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ ये हमारा केक तैयार हो गया। चलें दोस्तों, अब हम इसके पीसेस करते हैं। मैं आपको पीसेस करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत हमारा टेक्सचर आया है। नीचे वाइट है, दरमियान में लाइट है, उससे फिर डार्क चॉकलेट है इस तरह। ये देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है हमारा। और ये देखिए कितना स्पंजी और परफेक्ट बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा मॉइस्ट केक है। ये देखिए दरमियान से। तो मैं इसका थोड़ा आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। थोड़ा सा ऐसे पीस करते हैं। और ये दोस्तों मैंने टेस्ट किया, यम्मी कसम से बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत चॉकलेटी है, मिल्की है, क्रीमी है, सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है और स्पंजी है। तो आपने ज़रूर बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर लाइट माइल्ड जो चीनी खानी तो 1 कप कर लें, तो अदरवाइज़ 1.25 कप के करीब आप चीनी डालिएगा। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 3 लेयर चॉकलेट केक पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मैंने एक और नया चैनल बनाया अजीम लाइफ के नाम से, उसमें मैं डेली रूटीन और वीलॉगिंग करूँगा। उससे भी आपने ज़रूर विजिट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और दोस्तों मेरे तीनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपको नई मैं आपको वीडियो दे सकूँ। तो दोस्तों आपने इसे ज़रूर बनाना है। अब मैं आपको केक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों आप इसे नाश्ते में बना के भी खा सकते हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं। और ये फुल ऑफ विटामिन है, कैल्शियम है इसके अंदर, विटामिन डी है और आल एसेंशियल जो है विटामिन मिनरल्स हैं इसके अंदर। तो चॉकलेट जो हमने इस्तेमाल की, चॉकलेट पाउडर यानी कोको पाउडर, वो बहुत रिच होता है, मसल्स को ताकतवर देता है। तो मैंने कोको पाउडर के बेनिफिट्स भी डाले हुए हैं। तो कोको पाउडर बेनिफिट्स बाय जॉली अजीम, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने ये ज़रूर बनाना है। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।